वक्त ने अपनी कलम से एक अजब इतिहास लिखा। धरा पर शिव पिता को ब्रह्मा में साकार देखा। ओम शांति। अंतिम दिनों में ब्रह्मा बाबा की उपरामता तथा व्यक्त स्थिति, शिव बाबा ने जो इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, उस श्रेष्ठ ज्ञान को सबसे पहले अपने जीवन में धारण करके उसको सरल करके दिखाया। इसलिए इस ब्राह्मण संसार समक्ष प्यारे ब्रह्मा बाबा आदर्श मूर्त बने हैं और उदाहरण मूर्त भी बने हैं। जिस दिन से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया, उस दिन से ब्रह्मा बाबा अपने देह से उपराम हो गए थे। बाबा हमेशा सोचते थे कि यह मेरा शरीर शिव बाबा ने लोन पर लिया है, यह हुसैन का घोड़ा है, इसकी स्वयं शिव बाबा ही संभाल करेंगे। तत्पश्चात बाबा अपने देह के संबंधियों से भी उपराम हुए। बाबा स्वयं को हमेशा बच्चा समझते थे। मैं शिव बाबा का बच्चा हूं और यह परिवार भी बाबा का है। इसलिए शुरू से ही बाबा की स्थिति उपराम अनुभव होती थी और बाबा ने इस साकारी दुनिया को, इस संसार में रहते हुए भी शिव बाबा को अपना संसार अनुभव किया, जिससे बाबा की स्थिति स्वतः ही उपराम अनुभव होती थी। बाबा के समीप कोई भी जाता था तो उपराम स्थिति को अनुभव करता था। ऐसा लगता था कि बाबा केवल स्थूल रीति से यहाँ बैठे हैं, लेकिन बाबा ने स्वयं को परम धाम में प्यारे शिव बाबा के पास ट्रांसफर कर दिया है। इसलिए जो भी बाबा के सामने जाता था, बाबा के नैनों से उपराम स्थिति अनुभव करता था और शांति शक्ति के प्रवाह में स्वयं बहने लगता था। बाबा हमेशा इस पुरानी दुनिया में
और इस पुराने तन में मेहमान समझते थे। मेहमान समझने से स्वतः ही बाबा की स्थिति न्यारी प्यारी लगती थी। जब स्वयं को मैं देही आत्मा अलग हूं और मेरी देह मेरे से अलग है, ऐसी स्थिति जब अनुभव होती है तो स्वतः ही कर्मातीत स्थिति अर्थात विदेही स्थिति का अनुभव होने लगता है। और इसी अभ्यास में हमेशा तत्पर रहने वाले बाबा के पास जो भी जाता था, बाबा उन्हें डायरेक्शन देते थे और तुरंत न्यारे भी हो जाते थे। अभी अभी यहाँ हैं और अभी अभी बाबा के पास परमधाम में हैं। ये बाबा के नैनों से हर कोई अनुभव करता था। समेटने की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण बाबा के जीवन में दिखाई देता था। तो बाबा का व्यक्तित्व बहुत ही निखर गया था। तो बाबा के अव्यक्त स्थिति के संबंधित मैं आपके सामने 10 बातें रखना चाहूंगा। बाबा के व्यक्तित्व के 10 पहलू आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहली बात है, बाबा के दृष्टि से दिव्यता का अनुभव होता था। बाबा ने बहुत एकांत में बैठकर आत्मिक स्थिति का और आत्मिक दृष्टि का अभ्यास किया था। इसलिए बाबा की दृष्टि एकदम दिव्य बन चुकी थी। बाबा को साधारण देह नजर नहीं आता था, लेकिन आत्मा जो दिव्य रूपधारी हैं, वही आत्मा हर किसी की नजर आती थी। इतनी बाबा की दृष्टि तीक्ष्ण थी। भ्रुकुटी के अंदर जो छिपी हुई आत्मा है, वो बाबा को स्पष्ट नजर आती थी। इसलिए बाबा के विजन को एक्स-रे विजन कहते थे। बहुत ही शक्तिशाली बाबा की दृष्टि अनुभव होती थी। बाबा की दृष्टि से शक्तियों का करंट अनुभव होता था और बच्चे बाबा की दृष्टि से नजर से निहाल होते थे। तो इतनी दिव्यता बाबा की दृष्टि में अनुभव होती थी। दूसरी बात है, बाबा की वृत्ति में बेहदता अनुभव होती थी। बाबा हमेशा बेहद में रहते थे। केवल भारत के बच्चे ही नहीं, लेकिन सारे विश्व की आत्माओं की सेवा पर बाबा तत्पर रहते थे, जिससे भारत के बच्चों को बहुत सुंदर दिव्य अनुभव सेवा के क्षेत्र में भी
होते थे और मैं देखता हूं विशेष विदेशी भाई बहनों के जब अनुभव सुनता हूं तो वो भी स्पष्ट बताते हैं ब्रह्मा बाबा का हमें साक्षात्कार हुआ है और उसी के कारण हम बाबा के बने हैं। बेहद की वृत्ति होने से बाबा हमेशा सारे विश्व की आत्माओं की मनसा के द्वारा सकाश देते थे, जिससे विश्व की अनेक आत्माएं बाबा के बेहद सेवा का लाभ लेते थे। तीसरी बात है, बाबा के जीवन में कृति में कृतज्ञता अनुभव होती थी। बाबा कर्म योगी का सैंपल थे, सिंबल थे। हमेशा शिव बाबा को करावनहार समझते थे और स्वयं को करनहार समझते थे। हर कर्म भगवान के कार्य के लिए मैं कर रहा हूं, नई दुनिया की स्थापना के लिए कर रहा हूं। यही भावना सदा बाबा के मन में रहती थी, जिससे कर्म योगी की न्यारी प्यारी स्थिति हर बच्चे को अनुभव होती थी। कर्म योगी जीवन अर्थात डबल फोर्स अनुभव करने का जीवन। जब हम कर्म करते हैं और बाबा की याद करते हैं तो हमें बाबा की शक्तियों की सूक्ष्म मदद मिलती है, जिससे मुश्किल कार्य भी सहज अनुभव होने लगता है। जैसे कोई कार्य अकेला करता है और उसको जब दूसरा व्यक्ति सहयोग देता है तो 1 से 2 बन जाते हैं और कार्य बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप कार्य सहज अनुभव होता है। तो ऐसे ही कर्म योगी जीवन में हाथ हमारे हैं, साथ बाबा का है, शक्तियों की मदद बाबा की है। ऐसा अनुभव करने से सहज ही सरलता से हर कर्म हम करते हैं। बाबा ने हर कर्म कला युक्त किया। छोटे से छोटा काम बाबा कला युक्त करते थे, जिससे बाबा 16 कला संपूर्ण बन गए। इसलिए बाबा के कर्म में योग का समावेश हमेशा दिखाई देता था। चौथी बात है, बाबा के संकल्प में समर्पणता अनुभव होती थी। बाबा ने संपूर्ण शब्द को बड़े विशालता से अपने जीवन में धारण किया था। सर्व समर्पणता से ही
बाबा ने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया था। समर्पणता अर्थात हर संकल्प बाबा के सेवा में सफल हो, समर्थ हो, व्यर्थ संकल्प न हो। हर सेकंड बाबा सेवा में ही सफल करते थे, जिससे बाबा की बुद्धि हमेशा हल्की रहती थी, मन सदा निश्चिंत रहता था और बेफिक्र बादशाह के चिन्ह बाबा के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देते थे। एक बार दादी जी बता रही थी, बेगरी पार्ट में एक दिन सवेरे शिव बाबा ने जब मुरली चलाई थी, तो मुरली में बाबा ने कहा कि आज बाबा सभी बच्चों को भोजन में हलवा पूरी खिलाएंगे। तो सुनकर मम्मा दौड़ी दौड़ी बाबा के पास आई और कहने लगी, बाबा भंडारी में तो इतना पैसा नहीं है, ये कैसे संभव होगा। बाबा ने निश्चिंत होकर कहा कि ऊपर वाला शिव बाबा मुरली में कहकर गया है, वो जाने, उसका काम जाने। ऐसा कहकर बाबा एकदम बेफिक्र बैठे थे। अचानक 10 बजे पोस्ट के द्वारा चेक आया। बाबा ने चेक विश्व किशोर भाऊ को दिया और सभी चीजें बाजार से खरीद के लाई और सभी को हलवा पूरी बाबा से भोजन पर मिली। कहने का भाव है, बाबा हर परिस्थिति में बेफिक्र रहते थे। हमेशा सोचते थे शिव बाबा का यह यज्ञ है, बाबा हर प्रकार की संभाल इस यज्ञ की करते रहते हैं और करते रहेंगे। 5वीं बात है, बाबा के स्वप्न में भी संतुष्टता अनुभव होती थी। सारे दिन भर जब श्रेष्ठ स्थिति होती है तो हमें स्वप्न भी सतोप्रधान अर्थात सात्विक पढ़ते हैं। नई दुनिया के बारे में, सूक्ष्म वतन के बारे में, बाप दादा के संबंध में स्वतः ही स्वप्न पढ़ते हैं, जिससे संतुष्टता की अनुभूति हमें होती है। कभी कभी हंसी में बाबा को बच्चे कहते थे, बाबा आप तो बूढ़े हो गए। तो बाबा कहते थे, कल तो मैं विष्णु कृष्ण बनने वाला हूं। तो बाबा हमेशा खुशी में झूमते थे, नारायणी नशे में मस्त रहते थे। शुरू दिन से बाबा को नारायणी नशा रहता था और उसी नारायणी नशे ने बाबा के संपूर्णता के स्थिति के निशाने तक सहज ही बाबा को पहुंचाया। इसलिए बाबा हमेशा स्वप्न से भी संतुष्ट रहते थे, क्योंकि हमारे श्रेष्ठ स्थिति का साक्षात्कार अपने सतोप्रधान स्वप्नों से स्वतः ही होता है। 6वीं बात है, बाबा साधनों में भी श्रेष्ठता अनुभव करते थे। बाबा हमेशा साधनों के भेंट में
साधना को महत्व देते थे, साधना को ही अपनी श्रेष्ठ स्थिति का आधार समझते थे, न कि साधनों को। साधन जो भी थे उनका बहुत अच्छी तरह से बाबा ध्यान देते थे, क्योंकि उन साधनों का प्रयोग करके सेवा की गति तीव्र होती है। इसलिए साधनों का ध्यान अवश्य रखते थे। नए नए मकान बनने के बाद भी बाबा अपनी कुटिया में ही रहते थे। इसलिए कम खर्चा बाला नसीन, यह उक्ति बाबा के जीवन में स्पष्ट नजर आती थी। तो इसलिए हमेशा बाबा की स्थिति अर्थात साधना बहुत कठोर तथा बहुत श्रेष्ठ अनुभव होती थी। 7वीं बात है, बाबा के जीवन में सर्व के प्रति सहिष्णुता अनुभव होती थी। बाबा की दृष्टि, बाबा का व्यवहार समदर्शी था। बाबा सभी को समान प्यार करते थे। हर किसी को अपनत्व का अनुभव होता था। अगर कोई बात ऐसी हो जाती थी, ऊंची नीची व्यवहार किसी का होता था, फिर भी बाबा के मन में हमेशा क्षमा भावना पनपती थी। कभी भी तिरस्कार की भावना या बदले की भावना दिखाई नहीं दी, बल्कि बाबा सभी के साथ प्यार का वार्ताव करते थे। दुखी अशांत आत्माओं को सुख शांति का अनुभव कराते थे। ग्लानि करने वालों को भी प्यार करते थे। तो बाबा के जीवन में सभी बेहद प्यार की अनुभूति करते थे, क्योंकि बाबा हर आत्मा का वर्तमान पुरुषार्थ स्वरूप नहीं देखते थे, लेकिन आदि अनादि स्वरूप और अंतिम परिस्थिति स्वरूप भी देखते थे। इसलिए बाबा के दिल में सर्व के प्रति बेहद प्यार पनपता था और सभी अपना बाबा, मेरा बाबा अनुभव करते थे। 8वीं बात है, वाणी में व्यवहारिकता सभी अनुभव करते थे। बाबा व्यवहार कुशल थे। कोई अगर बाबा से मिलने जाता था, सोचकर जाता था कि मैं बाबा से ये सवाल पूछूंगा या ये बात पूछूंगा, लेकिन बाबा की शक्तिशाली स्थिति के सामने जब जाते थे तो वो अपनी बात भूल जाते थे। लेकिन उन्हों को जो रिस्पांस मिलता था उसमें उनके समस्या का समाधान होता था, उनके प्रश्न का उत्तर उन्हें मिलता था। तो बाबा की वाणी में वीणा बज रही है ऐसा अनुभव हो रहा था। बाबा के हर बोल में बल का अनुभव होता था। वरदानी बोल से बाबा बच्चों को वरदानी बनाने की सेवा में ही तत्पर रहते थे। तो मधुर बोल हमेशा बाबा के मुख से निकलते थे।
बाबा की वाणी अमृत वाणी ही सभी अनुभव करते थे और बाबा के बोल से अपने जीवन में उमंग उत्साह तथा हिम्मत और साहस का भी कई बच्चे अनुभव करते थे। नवी बात है, चरित्र में सदचरित्रता अनुभव होती थी। दुनिया में चरित्रवान लोग बहुत होकर गए हैं, लेकिन बाबा का जो चरित्र था उसमें बहुत ही उच्च कोटि की पवित्रता थी। उन्होंने चरित्रता में पवित्रता की बहुत गहराई अनुभव होती थी। एकदम विकारों से बाबा अविद्या अनुभव करते थे। इसलिए बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर भी कहते थे। तो कहने का भाव है, चरित्र जो शब्द है उसमें इत्र शब्द अंतर्निहित है। तो बाबा के चरित्रता से आध्यात्मिकता की खुशबू, आध्यात्मिकता की सुगंध चारों ओर सदा फैलती थी और बच्चे संबंध संपर्क में जो भी आते थे ऐसा महान चरित्र बनाने की प्रेरणा बाबा से लेते थे। 10वीं बात है, बाबा के नैनों में निकटता की अनुभूति होती थी। जो भी बच्चा बाबा के समीप आता था अपनेपन की महसूसता करता था, बेहद प्यार की अनुभूति करता था, क्योंकि बाबा के जीवन में, बाबा के नैनों में वो रूहानियत थी जो हर किसी पर प्रभाव डालती थी। वो जादुई दृष्टि बाबा की थी जो हर एक बच्चे के मुख से मेरा बाबा अनुभव होता था। तो प्रजापिता का जो टाइटल है वो साकार होता हुआ अनुभव होता था। इसलिए हर एक अपनापन महसूस करता था। बाबा की चरित्र में चुंबकीयता थी। बाबा का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था, बहुमुखी व्यक्तित्व था, पारदर्शी व्यक्तित्व था। बाबा छोटे के साथ छोटा बन जाते थे, बड़े के साथ बड़ा बन जाते थे, युवा के साथ युवा बन जाते थे। ऐसा बहुमुखी व्यक्तित्व बाबा का अनुभव होता था। तो बाबा ने जो कठिन तपस्या की, बाबा की तपस्या का फल हमें मधुबन में चारों धाम करने के लिए मिलता है। बाबा ने मधुबन को तपस्थली बना दिया है। अपनी तपस्या से महान तीर्थ बना दिया है। सारे दुनिया में जो चारों धाम का महत्व है, चारों धाम करने से जो पुण्य जमा होता है, वह पुण्य बाबा मधुबन में जो चारों धाम हैं करने से ही हमें प्राप्त होता है। शांति स्तंभ से हमें शक्तिशाली बनाने की प्रेरणा मिलती है। बाबा के कमरे से बाबा के समान बनने की प्रेरणा मिलती है। बाबा के झोपड़ी से बाबा से स्नेह मिलन मलाना, बाबा से साथ दिल की बातें करना और स्वयं के दिल को हल्का रखना, ये अनुभव बाबा के झोपड़ी में बैठकर हर कोई करता है। और बाबा का जो हिस्ट्री हॉल है वहाँ पर भी समर्थ स्थिति
अर्थात व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करके कैसे हम समर स्थिति में स्थित रहें, वो प्रेरणा भी हमें हिस्ट्री हॉल से मिलती है। तो बाबा का जीवन हमारे लिए एक आदर्श जीवन बन चुका है। दुनिया में कॉपी करने के लिए मना करते हैं, लेकिन यहाँ शिव बाबा कहते हैं आपको केवल बाप समान बनना है तो ब्रह्मा बाबा की कॉपी करना है। केवल बाबा के कदमों पर कदम रखना है। शिव बाबा ने हमें बहुत सुंदर स्पिरिचुअल मिरर दिया है। उस अलौकिक आईने में, ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण स्थिति रूपी आईने में जब हम अपने स्थिति का चेहरा देखते हैं और मेकअप करते रहते हैं तो स्वतः ही हम बाप समान बनते जाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने इस जनवरी मास में स्थूल देह का त्याग किया है, इसलिए शिव बाबा ने इस जनवरी मास को वरदान दिया है। इस वरदानी मास में जो भी बाबा का बच्चा जो भी अनुभव अलौकिक करना चाहें, अपने दिल की अरमान पूरी कर सकता है। थोड़ा सा पुरुषार्थ करके बहुत कुछ प्राप्तियों का अनुभव कर सकता है। ये वरदान बाबा ने इस जनवरी मास को दिया है और आप सभी महान आत्माएं बाबा के भूमि पर पहुंचे हुए हैं। जो भी बाबा के घर में आते हैं उन्हों को बाबा बहुत सुंदर अलौकिक सौगात देते हैं, अलौकिक अनुभव की गिफ्ट देते हैं। वो अलौकिक की अनुभूति की जो गिफ्ट है, हमारे स्थिति का स्तर बहुत ऊंचा उठाता है। उस गिफ्ट के लिफ्ट में हम बैठते हैं तो महान स्थिति की अनुभूति हम करते हैं। तो आपको एक गुह्य राज बताते हैं। अभी जब तक आप यहां मधुबन में हैं, शांतिवन में हैं, तब तक आपकी झोली बहुत ही अलौकिक अनुभव से आपको भरपूर करना है। एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल युक्ति आपको बताता हूं। जैसे कृष्ण के साथ गोप गोपियां रास रचाती थीं, कृष्ण एक ही था लेकिन हर गोपी अनुभव करती थी कृष्ण मेरे साथ हैं। ऐसा हर बच्चा अनुभव करें कि संपूर्ण ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में मेरे साथ साथ चल रहे हैं। मेरी उंगली उनके इस हाथ में है, हाथ में हाथ लेकर साथ में साथ अनुभव करते रहेंगे। तो मैं गारंटी देता हूं बहुत सुंदर अनुभव बाबा आपको कराएंगे। लेकिन न केवल बाबा मेरे साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन बाबा मुझे अपनी संपूर्ण फरिश्ता स्थिति द्वारा सकाश भी दे रहे हैं, सूक्ष्म मदद भी कर रहे हैं। ऐसा अनुभव करेंगे तो आपकी भी फरिश्ता स्थिति निखरती जाएगी। 18 जनवरी के दिन मधुबन मधुबन नहीं लगता है, ऐसा लगता है ये फरिश्तों की दुनिया सूक्ष्म वतन से इस धरा पर आई है। क्यों ऐसा अनुभव करते हैं? क्योंकि अमृत वेले से लेकर हर बच्चा
बाबा के घर में, शांतिवन में, मधुबन में जो भी आता है, बाबा के प्यार में खोया हुआ रहता है, डूबा हुआ रहता है, समाया हुआ रहता है और बाबा को अंग संग अनुभव करता है। इसलिए ऐसा ही लगता है कि चारों तरफ फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आ रहे हैं। तो यहां पर भी ऐसा अनुभव हो कि हम भाई बहनें यहां नहीं विचरण कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन से फरिश्ते इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। और एक समान आपको अनुभव करना है कि मैं इस साकारी दुनिया में अवतरित फरिश्ता हूं और फरिश्तों का जो बादशाह है ब्रह्मा बाबा, उनके साथ साथ चल रहा हूं। ऐसा बहुत अच्छी तरह से अनुभव करेंगे तो इतना मजा आपको आएगा, इतनी अच्छी स्थिति आपकी होगी जो आप हैरान हो जाओगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, फरिश्ता स्थिति की अनुभूति मुझे इस जनवरी मास में करना ही है। क्योंकि पिछले वर्ष बाबा ने एक मुरली में एक गंभीर इशारा दिया है, इस वर्ष कुछ भी हो, फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो। बाबा ने ऐसा इशारा क्यों दिया है? क्योंकि प्यारे बाबा हम सभी बच्चों को बेहद की सेवा कराने का चांस दिलाना चाहते हैं और फरिश्ता स्थिति के द्वारा ही हम सारे विश्व की सेवा, बेहद की सेवा, सकाश देने की सेवा करने की क्षमता को प्राप्त करते हैं। इसलिए मुझे फरिश्ता स्थिति अनुभव करना ही है। ऐसा अनुभव करना है कि मुझ आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की काया, बहुत सुंदर चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है और लाइट के जमीन पर चल रहा हूं। ऐसा आप अनुभव करेंगे तो बहुत हल्की फुल्की फरिश्ता स्थिति की अनुभूति आप करेंगे और जो भी आपके संबंध संपर्क में आएंगे आपका अलौकिक फरिश्ता स्वरूप ही नजर उनको आएगा। इसलिए ऐसा लक्ष्य आपको रखना है और इस जनवरी मास में बहुत सुंदर अलौकिक अनुभूतियों से भरपूर होकर जाना है। बाबा ने कहा है, इस संसार में सबसे बड़ी अथॉरिटी है कौन सी? अनुभव की अथॉरिटी। बाबा हमें जो उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं उसकी ब्यूटी है, उसका प्रमाण है ऐसे श्रेष्ठ अनुभव करने में। इसलिए हम चाहते हैं बहुत सुंदर योग का अनुभव अभी हम सभी करें। बोलो, करना चाहते हैं? हाथ उठाओ जो करना चाहते हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ऐसा ही अनुभव करेंगे। हम अमृत वेले 4 बजे यहाँ बैठे हैं, कोई भी बीच में उठेगा नहीं। अगर उठेंगे तो सभा को डिस्टर्ब होता है, इसलिए एकदम बाबा की याद में हम तल्लीन हो जाएंगे और बहुत सुंदर गहन का योग का अनुभव गहराई का करेंगे। तो सभी अलर्ट होकर बैठेंगे, जरा एकदम चुस्त और मस्त होकर बैठेंगे और जो मैं आपको संकल्प देता रहूंगा उसका अनुभव करते जाएंगे। ओम शांति।
इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझ आत्मा के चहुओर सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। इस देह रूपी डिब्बी में मैं आत्मा रूपी चैतन्य हीरा विराजमान हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य हीरे से विभिन्न शक्तियों की प्रखर किरणें चारों ओर फैल रहे हैं। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ जगमगता हुआ चैतन्य बिंदु सितारा शांत स्वरूप ज्योति बिंदु हूँ। शांति के किरणें शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। इस शांतिवन में शांति की किरणें फैल रही हैं। परम शांति की अनुभूति हो रही है। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, वैसे मैं भी इस धरती पर विराजमान चैतन्य सितारा हूँ। दिव्यता की रोशनी मुझ चैतन्य सितारे से चारों ओर फैल रही है।
मैं ज्योति बिंदु आत्मा अपने स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रही हूँ और अनुभव भी कर रही हूँ। यह 5 तत्वों का बना हुआ शरीर इन 5 तत्वों में समा गया है। मैं केवल एक ज्योति बिंदु सितारा हूँ। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ। इस साकारी दुनिया से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूँ। जा रही हूँ। ओहो, कितना सुंदर है यह फरिश्तों का वतन। चारों ओर सफेद ही सफेद अलौकिक प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की काया फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की है यह अलौकिक ड्रेस। ओहो, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में विराजमान है। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा गई हूँ। बाबा की बाहों में समा गई हूँ। प्यार के सागर में डूब चुकी हूँ।
कितना सुंदर अलौकिक अनुभव है यह। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं आत्मा निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ, जा रही हूँ। कितना सुंदर है यह मेरा प्यारा मूल वतन। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। परम शांति ही शांति है। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणनाथ, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे बाबुल, मेरे समक्ष विराजमान है। बस दिल कहता है उनको मैं आत्मा देखते ही रहूं, उनकी सुंदरता को निहारती ही रहूं। बाबा मेरे के नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे संसार बाबा ही है। मेरे दिल की दुनिया में केवल बाबा ही बाबा है। बाबा शांति के सागर हैं। शांति सागर से अथाह शांति की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मेरे द्वारा विश्व की ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर शांति की किरणें पड़ रही है। और शांति की अनुभूति बहुत आत्माएं कर रही हैं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। ज्ञान सूर्य बाबा से शक्तियों की प्रखर किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर पड़ रही हैं।
मैं आत्मा अथाह शक्तियां अथाह शक्तियां ग्रहण कर रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट, हल्की और खुशियों से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। शक्तियों के सागर बाप से शक्तियों के प्रखर किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर हो रही है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। शक्तियों से भरपूर हो चुकी हूँ। शक्तियों से संपन्न आत्मा निराकारी दुनिया से इस साकारी दुनिया की ओर वापस आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूँ। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है और इस वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रही है। मैं हूँ देह से न्यारा केवल एक ज्योति बिंदु सितारा। ओम शांति शांति शांति।